गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां विद्या और उसकी माँ रहती थीं। विद्या की उम्र सिर्फ 12 साल थी जब उसके पिता का देहांत हो गया था। उसकी माँ मीरा देवी ने बहुत संघर्षों के साथ उसे पाला था। वह गांव के खेतों में मजदूरी करती थी और विद्या को पढ़ाई में सबसे आगे रखने की कोशिश करती थी। विद्या पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसकी माँ ने हर सुख दुख सहकर विद्या के सपनों को जिंदा रखा। माँ अक्सर कहा करती थी, बेटी तू पढ़ लिख कर इतनी बड़ी बनना कि तेरे नाम से लोग मुझे पहचाने। एक दिन विद्या ने अपने स्कूल में टॉप किया और उसे शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। मीरा देवी ने अपनी सारी जमा पूंजी उसे पढ़ाने में लगा दी। विद्या ने माँ को वादा किया कि वह जल्दी ही अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी करके उन्हें आराम की जिंदगी देगी। शहर में कॉलेज के पहले कुछ साल विद्या के लिए कठिन थे, लेकिन धीरे धीरे वह शहर की चकाचौंध में रम गई। नए दोस्त, नई दुनिया और नई प्राथमिकताएं बन गईं। फोन पर वह माँ से कम ही बात करती थी। मीरा देवी को यह एहसास होने लगा कि उनकी बेटी अब उनसे दूर हो रही है। एक दिन मीरा देवी को पता चला कि विद्या को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। खुशी के मारे वह पूरे गांव में मिठाई बांटने लगीं, लेकिन वह इंतजार करती रहीं कि विद्या उन्हें बुलाएगी, उन्हें शहर ले जाएगी। समय बीतता गया। विद्या ने अपनी शादी की खबर भी फोन पर दी। मीरा देवी उस शादी में शामिल नहीं हो सकीं। उन्होंने सोचा कि शायद विद्या के पास समय नहीं है। एक दिन गांव के एक बूढ़े आदमी ने मीरा देवी को बताया कि विद्या अब शहर में अपने पति और सास ससुर के साथ रहती है और उसने अपनी माँ का जिक्र कभी नहीं किया। यह सुनकर मीरा देवी टूट गईं, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को छिपा लिया। एक दिन मीरा देवी बीमार पड़ गईं। गांव के लोग विद्या को खबर देने की कोशिश करते रहे, लेकिन विद्या ने व्यस्त होने का बहाना बना दिया। मीरा देवी की हालत बिगड़ती चली गई। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी उनके पास आए और उनका हाथ थामे। आखिरकार जब विद्या को एहसास हुआ कि वह अपनी माँ को भूल रही है, वह गांव पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीरा देवी इस दुनिया से जा चुकी थीं। उनका आंचल बिस्तर पर रखा हुआ था, जिसे वह विद्या के लिए सिलकर तैयार कर रही थीं। उस आंचल के साथ एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटी मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। तू जहां भी है खुश रह। मैंने तुझे पढ़ाया ताकि तू मेरी तरह दर्द सहने के लिए मजबूर ना हो। मुझे गर्व है कि तूने मेरे सपनों को पूरा किया। अगर तुझे कभी मेरी जरूरत महसूस हो तो इस आंचल को गले से लगा लेना। इसमें मेरी ममता और प्यार हमेशा तुझे सहारा देगा। चिट्ठी पढ़कर विद्या फूट फूट कर रोने लगी। उसने महसूस किया कि उसने जो कुछ पाया वह उसकी माँ की वजह से था, लेकिन उसे यह एहसास बहुत देर से हुआ। उस दिन से विद्या ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया कि वह उन माताओं के लिए काम करेगी जो अपने बच्चों के सपनों के लिए खुद को भुला देती हैं। लेकिन उसकी माँ का खाली आंचल उसकी आत्मा को ताउम्र झकझोरता रहा। माँ का प्यार बिन शर्त, बिन स्वार्थ, उसे समझने के लिए कभी देर